पीओके में पुलवामा हमले की मास्टरमाइंड पर हमला है। बड़ी खबर आ रही है। पीओके में पुलवामा हमले की मास्टरमाइंड पर हमला। मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमजा के सिर में 2 गोलियां लगी, हालत गंभीर। पुलवामा ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान अभी जिंदा है और मुजफ्फराबाद के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे मुजफ्फराबाद के गोजरा बाईपास इलाके में दोपहर करीब 2 बजे गोली मारी गई थी। स्थानीय पुलिस ने शुरू में उसे मृत घोषित कर दिया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया कि हमजा बुरहान अभी भी जिंदा था और सांस ले रहा था। हमजा बुरहान को गुपचुप तरीके से कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई और अब तक कथित तौर पर ओ नेगेटिव ब्लड की 6 यूनिट चढ़ाई जा चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार हमजा बुरहान के सिर में 2 गोलियां लगी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो हमजा के सिर में 2 गोलियां लगी, हालत गंभीर है। पुलवामा का मास्टरमाइंड ढेर हुआ है लेकिन अभी भी जिंदा है, इलाज चल रहा है। पीओके में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर यह हमला हुआ। मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान पर हमला हुआ है। तो अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को गोली मारी है। हमजा बुरहान पर गोलियों की बौछार कर दी गई। तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमजा बुरहान पर फायरिंग की है। जान बचाते हुए भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद भी गंभीर रूप से जिस तरह से घायल बताया जा रहा है। अभी तक उसे 6 बॉटल जो है खून की चढ़ चुकी है, जो अपडेट मिल रहा है। हमजा बुरहान पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है। मुजफ्फराबाद में ये गोलीबारी की गई है। पुलवामा का मास्टरमाइंड था ये, जो कि ढेर किया गया है। हालांकि अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं। अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन स्थिति हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो मुजफ्फराबाद में आतंकी को ढेर करने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। तो हमजा के सिर में 2 गोलियां लगी, हालत गंभीर बनी हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। पीओके में पुलवामा हमले का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान पर हमला हुआ है। के सिर में जिस तरह से गोली लगी है, बताया जा रहा है काफी गंभीर हालत इसकी बनी हुई है। पीओके में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर हमला हुआ है। हमजा बुरहान पर गोली की बौछार की गई है। तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से दिन दहाड़े हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक काफिला है गाड़ियों का और इसी बीच आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बुरहान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अज्ञात हमलावर ये बताए जा रहे हैं। हालांकि बुरहान अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन कोशिश इसकी कामयाब नहीं हो पाई है। धुआंधार फायरिंग की जाती रही इसके ऊपर और बताया जा रहा है सर में 2 गोलियां लगी है। सर में 2 गोलियां लगी है इसके और पहले इसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि इसकी सांसें चल रही हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो यहाँ पर अज्ञात हमलावर थे जो दिन दहाड़े आते हैं और इस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ हमले इस पर किए गए हैं। पुलवामा का मास्टरमाइंड ये है जिसकी काफी लंबे समय से तलाश भी है पुलिस को। तो हमजा के सिर में 2 गोलियां लगी हैं, हालत काफी गंभीर इसकी बनी हुई है। मुजफ्फराबाद में इस पर ये फायरिंग हुई है और उसे ढेर करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी गंभीर हालत में इसका इलाज चल रहा है। 2 गोलियां इसके सर में लगी है। मुजफ्फराबाद में आतंकी हमजा बुरहान पर यह हमला माना जा रहा है। जिस तरह से पीओके में आतंक पर इसे बड़ा वार माना जाए, तो ऐसे में अपडेट जो मिल रहा है अभी भी इसकी सांसें चल रही है। अज्ञात हमलावरों ने इसके ऊपर फायरिंग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसे मौके पर ढेर कर दिया गया, इतनी इस पर गोलीबारी की गई है, और अब एक खबर ये भी आ रही है कि स्थिति गंभीर बन रही है, मतलब कि सांसें तो चल रही है और इलाज भी चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खबरें यही सामने आ रही हैं कि उस समय वो बहुत ज्यादा घायल था और बेसिकली वो ये बताया जा रहा है कि वो उस वक्त मरने वाली हालत में था। तो ऐसा ही लगा था कि मारा गया, लेकिन बाद में उसको वहां से हॉस्पिटल लेके जाया गया, कंटोनमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पे ले जाया गया। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 2 गोलियां उसके सिर पे लगी है, एक उसके शरीर पे लगी है, जिस कारण उसकी हालत जो है अभी भी खतरे में बताई जा रही है। लगातार जो है आप देखिए जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं उन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं इस अननोन मैन ने एक मोर्चा खोल दिया है और लगातार उन सब आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक खबर कोई आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, बाहर नहीं आ रही है कि उसकी लेटेस्ट इस समय हालत क्या है। लेकिन कल उसकी हालत बहुत गंभीर थी। इलाज अभी फिलहाल लगातार चल रहा है, लेकिन
अब ये देखना होगा कि जिस आदमी को पकड़ा गया है क्या वो ही अननोन मैन है या यहाँ पर कुछ और कारण निकलते हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ पुरानी आपसी रंजिश थी जिसके बाद इस अब्दुल्ला कमाल नाम के आदमी ने उस पर गोलियां चलाई थी फरहान पर। तो लेकिन फिलहाल अभी किस तरह से हालात बने हैं देखना होगा, लेकिन आसार उसके बचने के बहुत कम है, क्योंकि बताया जा रहा है टुकड़ों के वजह से जो 2 सिर में गोलियां लगी हैं वो जो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। अभी भी वो होश में नहीं है, आईसीयू में है, तो फिलहाल बचने की संभावना बहुत कम है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहा क्या जा रहा है, अज्ञात हमलावर कौन थे, कुछ पता चल पाया इनके बारे में? जी देखिए, जिसको पकड़ा गया है, जिसने बताया जा रहा है अभी सूत्रों के हवाले से, लेकिन अधिकारिक पुष्टि नहीं है, बताया जा रहा है कि अबू कमाल का नाम का शख्स है और उसने खुद बाद में सरेंडर किया है। उसने बताया है कि कुछ आपसी रंजिश थी। हालांकि क्या ये एक देखिए आईएसआई पे पाकिस्तानी पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बड़े समय से हम 2020 से देख रहे हैं लगातार इस अननोन मैन के आतंकवादी चरमपंथी जो नेता हैं उन पे हमले हो रहे हैं, खासकर जो भारत विरोधी हैं। तो ऐसे में वो इनकी पकड़ से बाहर है। तो क्या ये एक प्लांटेड आदमी था जिसको पकड़ा गया, क्योंकि देखिए 20 से 25 अभी तक वो आतंकवादियों को मार चुका और अभी तक इनके हाथ नहीं चढ़ा। ऐसे में वो खुद जाके सरेंडर करे, ये बात कुछ जो है हजम नहीं हो रही। लेकिन फिलहाल अभी जो अधिकारियों की तरफ से खबर आई जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि पुलिस अधिकारियों ने एक आदमी को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि उसी ने कबूल किया है कि उसी ने बुरहान को मारा है। अभी तफ्तीश जारी है, देखिए आगे क्या परतें खुलती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इतने बड़े आतंकवादी को मारेगा वो अपनी गिरफ्तारी खुद कभी नहीं कराएगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो पकड़ा गया तो उसको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी, बताया ये भी जा रहा है कि पुलवामा का मास्टरमाइंड रहा है। और कुल मिलाकर अभी क्या माना जाए, क्या ये मुजफ्फराबाद में सेफ था एक तरह से, क्योंकि अभी तक ना तो इसे पकड़ा गया था ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जैसे अज्ञात हमलावरों ने इस पर फायरिंग की है तो ये हमजा जो है वो सिर्फ एक का ही नहीं बल्कि कि यहाँ कह सकते किसी का भी सगा नहीं है और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके निशाने पर लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये अल बदर ग्रुप से ताल्लुक रखता था। हालांकि जो खबरें सामने आ रही है कि 2017 में ये भारत से पाकिस्तान गया था पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां पर ये अल बदर ग्रुप के संपर्क में और बहुत जल्दी उनका कमांडर बन गया। तो ऐसे में वहां पर ये कई लोगों की जो रडार पे था और जिस तरह से लगातार खबरें भी आ रही है कि अब वहां पर जितने भी आतंकवादी ग्रुप है वो एक दूसरे को मारने पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पीओके एक ऐसा एरिया है जहां पर जितने भी आतंकवादी हैं वो उनके लिए सेफ हेवन की तरह है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है पूरी तरह से चाइना कंट्रोल करती है। वहां के लोगों को वहां पे लगातार अत्याचार किया जाता है, वहां के लोगों को आए दिन वहां पे मारा पीटा जाता है। तो ऐसे में वहां पे पूरी तरह से सेना का कंट्रोल है और ऐसे में ये सेना के कंट्रोल में होते हुए लगातार पीओके में कई आतंकवादी मारे गए हैं। तो एक सेफ हेवन जरूर है, लेकिन ये जो जिस तरह से अभी समय चल रहा है, लेकिन अननोन मैन जब से ये सामने आया तब से अब ये आतंकवादियों के लिए पीओके काल बन चुका है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अभी जो आदमी पकड़ा गया है, अबू नाम का शख्स जो पकड़ा गया अबू कमाल, उससे क्या जानकारी निकलती है, क्या वो वाकई इसका कातिल निकलता है या फिर वो एक प्लांटेड आईएसआई या फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक आदमी को सामने रखा जाए। जी धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।